हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया। तो अगर आप भी कश्मीर के रहने वाले हैं और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करके जाएं। चलिए बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया। इसमें बताया गया आपका जो वैकेंसीज निकाला गया है फॉर लेक्चरर और टीचर की वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द ईयर ऑफ द सेशन आपका 2025-26 के लिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन से स्कूल में है तो नेवा फायर सेकेंडरी स्कूल कौन सा स्कूल है पहला, दैट इज वह है आपका मनता की मेमोरियल वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा। इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो फिजिक्स के लेक्चरर की है, केमिस्ट्री की है, जोलॉजी की है, बॉटनी की है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लेक्चर है, आपका मैथ्स का है, इन्वायरमेंट है और साइंस का है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में एक एक वैकेंसी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके लिए मांगा गया आपका कम से कम होने चाहिए आप पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में। इसके अलावा मैथ्स इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चरर यहां तक बात करें तो यहां तक आपको चाहिए क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चरर में भी। लेकिन साइंस की टीचर की बात करें, यह है साइंस टीचर। तो साइंस टीचर में एक वैकेंसी है इस स्कूल में और यहां पे बताया गया कि आप इस पोस्ट के अगेंस्ट कम से कम आप होने चाहिए ग्रेजुएट इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट साइंस रहा हुआ होना चाहिए। आगे बात करेंगे दूसरे स्कूल के बारे में। तो दूसरा जो आपके पास जो स्कूल है उस स्कूल का नाम है इस्लामिया हनफिया वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये है आपका अनंतनाग में। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का लेक्चरर एक वैकेंसी है इसमें, दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस लेक्चरर एक वैकेंसी, इन्वायरमेंटल साइंस इंग्लिश लेक्चरर, फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लेक्चरर। ये हैं टोटल वैकेंसीज और लेक्चरर की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक सब्जेक्ट में एक एक है। और इसके लिए आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसी स्कूल में एक है इंग्लिश टीचर की वैकेंसी और दूसरा है उर्दू टीचर की वैकेंसी। दोनों सब्जेक्ट्स में एक एक वैकेंसी है और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए और दूसरा आपका उर्दू सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल की हम बात करें तो अगला स्कूल है बाबा शकरुद्दीन वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये है आपका वतलाब सोपुर में। इसमें यहाँ पे एक वैकेंसी है साइंस टीचर की और दूसरा है आपका मैथमेटिक्स। उसके अलावा अच्छा इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो ही वैकेंसीज हैं और ये दो वैकेंसीज जो हैं ये हैं सिर्फ और सिर्फ टीचर की, ना कि लेक्चरर की। और इन पोस्टों के लिए कम से कम आप क्या क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो स्कूल है वो है आपके पास हजरत बाबा ऋषि वक्फ सेंट्रल स्कूल हाजीबल तनमर्ग। तो यहां पे है एक मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट, दूसरा है आपका साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट, तीसरा है सोशल साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट। यानी कि इस स्कूल में है आपके तीन सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सिर्फ तीन। और इनके लिए इन पोस्टों के अगेंस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम होने चाहिए ग्रेजुएट किसी भी इन सब्जेक्ट में से। अगर मैथ्स साइंस और सोशल सब्जेक्ट में आपके कम से कम या आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद अगले स्कूल की बात करें तो अगला है आपका अलमदार मॉडल वक्फ हाई स्कूल चरार। तो यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, वो है आपका सोशल साइंस टीचर की। एसएसटी की एक ही पोस्ट है और इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए आप कम से कम होने चाहिए ग्रेजुएट। बस यही है आज आपका टीचर्स के लिए वैकेंसी। उसके बाद लास्ट है शरीफ बडगाम। अच्छा ये यही है आपका चरारे शरीफ बडगाम, बडगाम में ये है।
और यहाँ पे दूसरी एक और वैकेंसी है आपका इंग्लिश टीचर का, नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक, और इस पोस्ट के लिए भी होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इंग्लिश। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। तो अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको 100 पॉइंट्स के ऊपर बेस के ऊपर आपको यहां पे क्वालिफाई किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले अगर किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है उसके रहेंगे आपके 60 पॉइंट्स, बीएड की डिग्री है तो उसके रहेंगे 5 पॉइंट्स, एमएड की डिग्री है तो उसके रहेंगे 5 पॉइंट्स, एमफिल की डिग्री है प्लस पीएचडी किया है या अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी किया है तो उसके रहेंगे आपके कितने 5 पॉइंट। अगर किसी के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है तो आपका रहेगा उसके लिए 5 पॉइंट्स, यानी कि 1 साल अगर आपने किया है टीचिंग कहीं पे तो 1 पॉइंट दिया जाएगा, अगर 2 साल 3 साल 4 इसी तरह से आपको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद आपके जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपके दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट टोटल मिला के आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 पॉइंट्स को लेके ही बनेगा। एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा आपका रहेगा एक्सपीरियंस, और तीसरा रहेगा आपका इंटरव्यू। ये चीज़ें आपको इसमें देखी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीचर के लिए तो टीचर के लिए भी क्या प्रोसेस है। टोटल होगा 100 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके दिए जाएंगे आपको 50 पॉइंट्स। अगर किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है किसी भी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में उसके रखे हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स, बीएड अगर कोई है तो उसके हैं 5 पॉइंट्स, एमएड कोई अगर है तो उसके भी हैं 5 पॉइंट्स, यानी कि अगर कोई एमफिल किया है प्लस पीएचडी किया है या डायरेक्ट पीएचडी किया है टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए है 5 पॉइंट्स। अगर उनके पास किसी के पास भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका 1 पॉइंट, अगर 5 साल का है तो उसको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा आपका टोटल कितने मार्क्स का, 20 पॉइंट्स का। इस तरीके से आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म जो है किस तरीके से अप्लाई करना है और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया कि आपको क्या करना है, 27 फरवरी 2025 तारीख तक आपको क्या करना है, इनके ऑफिस में जाके विजिट करके आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको सबमिट करना है। जहां जहां भी स्कूल, जहां जहां नोटिफिकेशन में बताया गया, आपको वहां जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म उनका डाउनलोड करके इनकी ईमेल के साथ इनके वेबसाइट के ऊपर होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो वहां पे आपको फिल करने होंगे। उसके बाद दूसरा, इंटरव्यू के पर्पस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहले कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा न्यू सेंट्रल वक्फ ऑफिस जो कहाँ पे है, सोनवर श्रीनगर में, वहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन कब बुलाया जाएगा, इंटरव्यू कब होगा, उसकी डेट एंड टाइमिंग जो है वो सेपरेटली जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको कॉल करके या ईमेल करके उनको बुलाया जाएगा। अब रही पे स्केल की बात, तो पे आपको कितना किया जाएगा। अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिया जाएगा 12,000 पर मंथ। अगर आप टीचर की पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पे आउट किया जाएगा 9,000 पर मंथ। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिली हुई होगी, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप इसके वक्फ बोर्ड के ऊपर जो इनका ऑफिशियल नंबर है या इनका ईमेल है, आप इनके साथ कांटेक्ट करके आपकी जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन या जो भी इंक्वायरी है वो आप इनसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।